आपके पास क्वेश्चन है, एक कार्बोकेटाइन दिया है, अब बोला है द गिवन कार्बोकेटाइन रीअरेंजेस इनटू, ये जो कार्बोकेटाइन है रीअरेंज करके कहां जाएगा। ए ऑप्शन में आपको ये दे रखा है, बी ऑप्शन आपके पास ये है, सी ऑप्शन आपके पास ये है, और डी में कह रहा है नन ऑफ एबव। चलिए एनालाइज करिए कार्बोकेटाइन और उसका रीअरेंजमेंट। तो हम आपसे बार बार क्या बोला है, हमने आपसे बार बार ये बोला है कि जहां पॉजिटिव है उसी के बगल से हाइड्राइड, अल्काइल, फिनाइल या बॉन्ड, इन्हीं को आपको शिफ्ट करना होता है और इन्हीं को यहां से यहां पर पहुंचाना है। और इस लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन को मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन में मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन में आपको कन्वर्ट करना है। इसको मैंने क्या बोला था, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट करना है। चलिए सोचिएगा, यहां के पॉजिटिव को यहां पे पहुंचा रहे हो तो यहां जो ग्रुप्स हैं वही डिसाइड करते हैं कि यहां पॉजिटिव चार्ज आने वाला है तो क्या उसको स्टेबिलिटी देनी है या नहीं। अगर यहां पे जो ग्रुप है अगर उसके पास लोन पेयर है, दैट मीन्स रेजोनेंस से इसको स्टेबल करने लगेगा अगर यहाँ पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ कोई अल्काइल ग्रुप है तो प्लस आई हाइपर कंजुगेशन से स्टेबल करने लगेगा जब यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर कभी NO2 वगैरह लगे होंगे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, अगर गलती से यहाँ पॉजिटिव चार्ज बना दिया तो उनको अनस्टेबल करने लगेगा। तो सारा फोकस है कि जहां पॉजिटिव है उसके बगल वाले कार्बन के ऊपर फोकस करना है। तो जहां पॉजिटिव है उसके बगल वाले कार्बन के ऊपर फोकस करना है। तो अगर यहाँ पे कार्बन के ऊपर फोकस करना है तो यहाँ CH3 है, OH है। सोचिए अगर OH और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अगर मैंने यहाँ पॉजिटिव चार्ज बना दिया तो क्या OH का स्ट्रॉन्ग प्लस M मिलेगा या नहीं मिलेगा। और जो OH का स्ट्रॉन्ग प्लस M मिलेगा इसलिए इस मिथाइल को यहां से यहां शिफ्ट कर देना है। मतलब कि अगर इस कार्बोकेटाइन को एक बार में फिर से बना दूं तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज दिखा रखा है, यहाँ हमने CH3 दिखा रखा है, यहाँ वाले कार्बन पे इन्होंने एक ये CH3, एक यहाँ पे OH ले रखा है। मतलब अगर इस पॉजिटिव चार्ज को घेरता हूं तो 3 3 6, यहाँ कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है तो केवल 6 हाइपर कंजुगेशन है। लेकिन अगर मैं इस मिथाइल को यहां से यहां मूव करा दूं, तो जब इस मिथाइल को यहां से यहां मूव करा दूं तो हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, यहां आपके पास CH3 आ गया, यहां CH3 पहले से था, यहां C, ये हो गया पॉजिटिव, यहां हो गया CH3 और ये हो गया OH। सोचो यहां OH का स्ट्रॉन्ग प्लस M है, और जब यहाँ OH का स्ट्रॉन्ग प्लस M है मतलब इनडायरेक्टली यहाँ रेजोनेंस है और यहाँ केवल हाइपर कंजुगेशन है, तो क्या लेस स्टेबल मोस्ट स्टेबल में कन्वर्ट हो गया या नहीं हो गया। यही आपको देख लेना है। और जब यही आपको देख लेना है तो पॉजिटिव उसके बगल में OH, तो पॉजिटिव उसके बगल में OH, यहाँ टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल, यहाँ टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल, यही हमारा आंसर तो है। यहाँ अगर सोचें तो 2 मिथाइल कह रहा है, यहाँ अगर सोचें तो CH2 पॉजिटिव कह रहा है, दैट मीन्स भूल जाइए। तो कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन को मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट करना है, जहां पॉजिटिव है उसके बगल वाले कार्बन के ऊपर फोकस होना चाहिए। यहीं से हाइड्राइड, अल्काइल, फिनाइल या बॉन्ड की शिफ्टिंग करनी है और लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन को मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट कर देना है। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, निकालोगे? गुड। यहाँ एक ट्विस्ट भी है, बच्चा गलती कैसे करता है, वो सोचता है कि इस कार्बन के तीनों तरफ कार्बन लगे हुए हैं, दैट मीन्स टर्सरी कार्बोकेटाइन है। वो सोचता गया है कि इस कार्बोकेटाइन के 2 ही तरफ कार्बन लगे हैं, एक तो ऑक्सीजन है, दैट मीन्स सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। तो कभी कभी बच्चा सोच सकता है कि टर्सरी सेकेंडरी में जा रहा है, जाएगा भी, तो हो सकता है उसके दिमाग में आ जाए कि नहीं जाएगा, हो सकता है आंसर लिख दे नन। लेकिन केयरफुल रहिएगा, यहाँ केवल इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन से स्टेबिलिटी है, और यहाँ केयरफुल रहिएगा रेजोनेंस के कारण स्टेबिलिटी है। और रेजोनेंस के कारण जो स्टेबिलिटी आई, OH का प्लस के कारण जो स्टेबिलिटी आई वो बहुत ज्यादा आई, दैट मीन्स ये कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दैट। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड।